बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम हाउस को, पूरी हुकूमत को और हमारे कायद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उनके दौरे हुकूमत में जो दीन का काम हुआ है, और इसी असम्बली ने, स्पीकर साहब आपने देखा, सारी कैबिनेट ने देखा, तो उसमें जो अहम काम हुए हैं उसमें दीनी तालीम के हवाले से हमने स्कूलों में एक ऐसा निज़ाम दिया है कि ये दरअसल मुसलमानों के साथ जो दुनिया भर में ज़्यादा, ख़ास तौर पर कश्मीर के मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और शाम के मुसलमानों के साथ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो होती रही हैं, फिर इनको एहसास हुआ है कि कायदे आज़म ने क्या नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसका मकसद क्या था। और ये मकसद ये अल्लाह ताला की देन है। जिस शख्स के हाथों पूरा हो रहा है उसका नाम है इमरान खान। और उसमें आपने देखा कि सबसे पहले इसी असम्बली ने बिल ला के ये पास किया कि पहली से मैट्रिक तक, एफए तक, अब मैंने कर दिया है कि बीए तक ये तालीम होगी तो आपको कहीं और दाखिला मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। और किताबें भी फ्री कर रहे हैं, हम किताबें भी दे रहे हैं, और देहातों में भी ये काम शुरू हो चुका है। और जितने पब्लिक स्कूल हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, जितने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं और जितने ग्रामर स्कूल हैं, वहाँ के मालकान को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि सबसे पहले दीन काम के हवाले से उन्होंने बिल्कुल काम शुरू कर दिया है। मुराद राज साहब को यहाँ बैठे हैं, ये मैं दाद दूंगा इनकी काविशों को। और एक और बड़ा इन्होंने काम किया है, वो भी तारीख साज है, वो भी इनको आप भी याद रखेंगे, सारी कौम याद रखेगी कि जो सपारा है वो अब फ्री मिलेगा हर जगह पे। वो स्कूलों में, वो चाहे स्कूल देहातों के हों चाहे शहरों के हों, और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आला काम किया जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने तमाम सिविल जजेस की ड्यूटी लगाई है कि जो जो उनके दायरा इख्तियार में स्कूल आते हैं वहाँ वो खुद जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या दीनी तालीम वाकई पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और जिन्होंने पूरा इसको इम्प्लीमेंट किया है, और फिर इसकी मॉनिटरिंग निज़ाम भी उन्होंने बनाया है। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि ये सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनके मुंह काले हो रहे होंगे, और इनके मुंह काले हो रहेंगे। तो हमने एक ऐसा काम किया है इस सारी असम्बली में, आपकी क़यादत में, आपकी स्पीकरशिप में, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है इसकी शायद हमें आज खुद भी समझ नहीं आ रही कि इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला और आपको दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। और आपने इनको दीनी तालीम से इनको बेराह रवी हटाया है, पाकिस्तान की तो सिमत ठीक ही है। और फिर नई जनरेशन जो है ये जब पढ़ लिख के जवान होके आगे जाएगी, चाहे हमारी बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे, तो एक बहुत बड़ी कौम ऐसी बनेगी तो नाकाबिले तस्खीर होगी, और इसका जो रहती दुनिया तक और तारीख में जो क्रेडिट जाएगा वो इमरान खान साहब को जाएगा।
دیکھیں ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دور میں اس وقت میں نے کافی کام کیے تھے، اب ان کو دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنی ایمرجنسیز ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس میں دوائی فری کر رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کو جن کو انہوں نے ہمیشہ پیچھے رکھا یہ نون کی حکومت نے، میں سمجھ سے آ رہی ہوں کہ کیا انہوں نے وہ بندے لگائے ہوئے تھے، نہ دوائیاں خریدنے دے رہے تھے، نہ اکوپمنٹ خریدنے دے رہے تھے، کمیشنیں طے ہو رہی تھیں، لیکن اب انشاءاللہ صاف اور شفاف ہم نے نظام دیا ہے، جو بورڈ بنائیں گے اس میں اچھے لوگ آئیں گے، اور جو ڈاکٹر ایمرجنسی میں کام کرے گا اس کی 3 گنا تنخواہ کی ہے ہم نے، 3۔ اور آپ آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا کام عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق، آپ کی کابینہ کے حکم کے مطابق آپ کو بھی کریڈٹ جائے گا، سب کو کریڈٹ جائے گا۔ ہم نوکریوں سے بین بھی اٹھا رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب نون لیگ والے یہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے نوکریوں کے اوپر، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے یہ، اور جب یہ آپ اپنے حلقوں میں لے کے جائیں گے غریبوں کو، اور بیسک چیز جس کی ایجوکیشن ہے ان کو بھی کوئی تنخواہ نہیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو نابینا تھے ان کے لیے ہم نے اسکول بنائے، ادارے بنائے، اور ان کا کابینہ والوں کو یہ اپنے دور میں شہباز شریف صاحب لاٹھیاں مارتے رہے ہیں، بھائی وہ لاٹھی دیکھ نہیں سکتا تو اس کا کیا کرنا ہے دونوں کا۔ اور اب ہم نے ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا، پہلے میرے گھر میں آئے، ہم نے چائے پلائی ان کو پرانی معافی مانگی کہ شاید آپ کی دعائی لگی ہم سارے آ گئے ہیں واپس، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کے سارے آرڈرز کر دیے ہیں، اور ان کا جو الاؤنس بند کیا تھا اس کو بڑھا کے 10,000 تک لے گئے ہیں، اور پچھلے سارے ان کے جو نوکریوں پہ بین تھا وہ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اس میں معذور حضرات بھی شامل ہیں، نابینا بھی شامل ہیں، اور جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہاں بھی ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے، وہاں بھی ہم جو ٹیچرز ہے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں، اور ٹیچرز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں وہاں، تاکہ تمام وہ بچے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ہم ان کی جو بھی ضروریات ہیں حلقے کے مطابق، جو کہ پچھلے کئی ماہ سے نگلیکٹ رہے ہیں ان کے حلقے، ان کو لک آفٹر نہیں کر سکے، اور اب میں دوبارہ سے ان کو اتنے فنڈز ہم انشاءاللہ ریلیز کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، تو اتنی جابز کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کتنی جابز کریٹ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور کام ہم نے کرنا ہے، وہ بلکہ آج مشاورت بھی ہوتی رہی ہے، اور میں یہ کیبنٹ کے آگے رکھ کے اس کے بعد اسمبلی میں لانا پڑا تو لائیں گے راجہ صاحب کے مشورے سے، کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ کیا تھا کہ جو رجسٹریشن فیس ہے، اگر آپ نے رجسٹری کرانی ہے تو جو فیس ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو اس میں یہاں پھر رجسٹریشن کرنے والے کمائی کر رہے تھے اور حکومت کو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اب ہمارا یہ، اور ایس ایم بی آر نے بھی یہ کہا ہے جی کہ اگر آپ 1% کر دیں گے تو اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی خرچنا کیسے ہے، اور باقی جتنا ٹرنیور ہے، مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سارے نیک نیت لوگ ہیں، اور نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری کیا نیت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کام بتاتے جائیں، کام ہوتے رہیں گے، اور پیسے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔
क्योंकि पहले दौर में मेरे जितने इनिशिएटिव थे और पैसे कभी ख़त्म नहीं हुए थे। मुझे कहते थे आप जो भी आता है आप कहते हैं पैसे दें। मैंने कहा दें पैसे, ये हुकूमत के पैसे हैं, ये अवाम के पैसे हैं। और यकीन करें कि आखिर में मैं 100 अरब कैश छोड़ के गया था। शहबाज शरीफ 1000 अरब मकरूज करके गया था। इनको और क्या इन्होंने स्कीमें निकाली हैं। तो पहले इन्होंने तंदूर स्कीम निकाल ली। भाई तंदूर स्कीम जो है, इनकी कोई स्कीम सस्टेनेबल नहीं रही। और फिर कभी पकी पकाई रोटी ये चला रहे थे, कभी ये ऐसे ऐसे ऊट पटांग काम कर रहे थे। और एमरजेंसी में दवाई कोई नहीं किसी के पास, ना दवाइयाँ परचेज कर रहे थे। डॉक्टर भी सड़कों पे थे, बुरा हाल था डॉक्टरों का। और मैंने तो ये फैसला किया कि टीचर्स के भी इंशाल्लाह, हम मुराद राज साहब से बात हो रही थी, उनकी भी तनख्वाहें इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चों को तालीम देते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका हम ख्याल रखें और तनख्वाह बढ़ाएं। और ये सारा इतना बैकलॉग है पीछे कि इन्होंने काम किए ही नहीं, सिवाय लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के। अच्छा इसको पकड़ लो, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ना, मैंने फ़लाँ को नहीं छोड़ना। असी जड़ा हथ तुहानू गिच्चियों पाड़ा है, मैं कानून के मुताबिक तुसां छुटना ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, समझ आ जाएगी ना। और किसी को हमने विक्टिमाइज़ नहीं करना, किसी से नजायज़ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। मैं जब फ्लड पे गया तो मैंने कहा कि देखो इसमें देखना मेरिट क्या बनता है। जैसे मेरा 1122 है, वो ये नहीं देखता कि ये नून लीग है कि पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है। वो देखते हैं इंसानियत के हवाले से, जो हमारे चार्टर में है कि आपने हर कॉल का जवाब देना है और मरीज़ को लेके आना है। तो इनका हाल ये है कि ये माशरे को तकसीम करते हैं, ये सूबे को तकसीम करते हैं, ये कौम को तकसीम करते हैं, ताकि ये मुग़ल आज़म हुकूमत करते रहें। मुग़ल आज़म का दौर गया, अब तो मेरा हाल है मुग़ल आज़म के गवैये रह गए हैं और तो कुछ नहीं बचा बाकी। तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता, फिर बात होती रहेगी इंशाल्लाह। नए कवानीन आएंगे आपके पास और यहाँ इंशाल्लाह ताला पास होंगे और इसका क्रेडिट जो है पूरी जमात को जाएगा, सारी जमातों को जाएगा, हमारी जमात को भी आएगा। और इनको समझ नहीं है जो इधर बैठे हैं, नून लीग को भी जाएगा। अगर कोई नेक काम करोगे तो शायद तुम्हारी बच्चे तो हो जाए, वैसे तो मैंने लगती नहीं होती इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।